बृहस्पति अगर प्रतिकूल है तो इज्जत दो कौड़ी की नहीं रहती है। हर जगह इंसल्ट पे इंसल्ट आपको भोगनी पड़ती है। मान सम्मान दो कौड़ी का नहीं रहता है। छोटा हो या बड़ा बूढ़ा हर कोई आपको बेइज्जत करता रहता है, आपके काम में मीन मेख निकालता रहता है, आपके काम को सराहता नहीं है और यह मान प्रतिष्ठा का प्रश्न आपके जीवन में बना ही रहता है। इसके लिए बृहस्पति को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये आपके जीवन में अक्सर होता है। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं डाउन है, षडबल में डाउन है या षोडश वर्ग में कहीं डाउन है, या आपके जो नवमांश चार्ट है उसमें बृहस्पति प्रतिकूल है। तो कुल मिला के आपका बृहस्पति अस्त है, नीच का है, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर स्वग्रही है और नवमांश में नीच का हो जाता है तो प्रतिकूल फल देता है। तो नवमांश चार्ट इतना इम्पॉर्टेंट होता है, षोडश वर्ग इतना इम्पॉर्टेंट होता है। और जन्म पत्री की विवेचना हर कोई ज्योतिषी सिर्फ जन्म लग्न के आधार पे कर देता है, चंद्र लग्न से देख लेता है या सूर्य लग्न से देख लेता है, लेकिन इतनी जहमत नहीं उठाता कि वो षोडश वर्ग पर ज्ञान अगर उसके पास है तो बखारे, मतलब बखान करे, या नवमांश चार्ट, D10 चार्ट यानी दशमांश चार्ट की चर्चा करे। तो इन सब बातों की चर्चा भी अनिवार्य होती है, षडबल अनिवार्य होता है जानना, लेकिन इस जानकारी हर किसी को नहीं होती है। यही इसका रीज़न होता है। जो विद्वान ज्योतिषी होते हैं उन्होंने बहुत पढ़ाई की हुई होती है, हमने भी पढ़ाई की है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं आप अपनी कुंडली की विवेचना हमसे करा सकते हैं। हम षोडश वर्ग भी देखते हैं, उसके चार्जेस अलग हैं, और षडबल की चर्चा भी करेंगे और आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये अलग विषय है, इस पर वीडियो के अंत में आपको जानकारी देंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मित्रों, बृहस्पति देवगुरु ऐसे ही नहीं कहा गया है, इनको मनाना ज़रूरी है। अगर विषम बृहस्पति आपकी कुंडली में है, अगर गुरु पर्वत दबा हुआ है, गुरु पर्वत पर कोई प्रतिकूल निशान है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। गुरु पर्वत पर हल्दी लगाएं या तर्जनी उंगली पे हल्दी लगाएं तो आपका ये काम बन जाता है और आपको बृहस्पति के शुभ प्रभाव मिलने लगते हैं। अगर आप रेगुलरली हल्दी निकालते समय 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि हल्दी हमेशा डिब्बे में निकालते समय चम्मच का प्रयोग ना करें और हाथों से हल्दी निकालकर डालना चालू कर दीजिए डेली। फिर देखेंगे आपका बृहस्पति कितना मजबूत हो गया है। आप खुद पाएंगे कि आपके जीवन में पैसे की अभाव था, पाई पाई को मोहताज हो रहे थे, या अर्थ शून्यता आपके जीवन में व्याप्त हो गई थी, तो आपको ये कमी दूर हो गई है और मनमाना पैसा आपके जीवन में आ गया है और मान प्रतिष्ठा तो बिन मांगे ही आपको मिलने लगी है। लेकिन बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ये उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो रेगुलर करिए। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हम ऐसा मानते हैं। अगर कहीं मिले तो हमको अवश्य ही अवगत कराएं। मित्रों, 5 केले के पेड़ बगीचे में या मंदिर में साल भर में लगा दीजिए, कभी भी लगा दीजिए, आपको लाभ होगा। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो पीली गाय को केला खिलाएं, खुद केला ना खाएं। केले का वृक्ष कभी भी घर में ना लगाएं, घर के बाहर केले का वृक्ष लगा सकते हैं। अगर आपके खेत खलिहान अलग हैं तो केले का वृक्ष आप लगा सकते हैं। अगर घर कहीं और है और खेत कहीं और है, वहाँ आप केले का वृक्ष लगा सकते हैं। हमने नाभि पर अनेक वीडियो बनाए हैं। आज के टोटका गुरु से संबंधित है। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी नाभि पर हींग लगाना चालू कर दीजिए, आपको बृहस्पति की पावर मिल जाएगी। गुनगुने पानी से स्नान करना चालू कर दीजिए, उसमें हल्दी भी डालिए तो आपको लाभ होता है, बृहस्पति स्ट्रांग बनता है। तिल के तेल का प्रयोग चालू कर दीजिए, आपका बृहस्पति मजबूत बन जाएगा। गुरु प्रतिकूल होने की ये निशानी होती है कि जातक को चटोरेपन का रोग लग जाता है। चटोरापन उसकी मेन आदत हो जाती है, जीभ का गुलाम हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो इससे आपको बचना है, चटोरेपन से बचना है। और कोई भी चटपटी चीज़ बनाते हैं तो घर में निर्मित हो, बाज़ार में नहीं खाएं, तो इससे भी बृहस्पति की पावर आपको मिल सकती है। अगर बाज़ार में चाट पकौड़ी आप खाते हैं तो आपका बृहस्पति प्रतिकूल होता है। कभी भी अपना नग्न शरीर किसी को ना दिखाएं, पति के अलावा। इससे आपका बृहस्पति खराब होता है। अगर
किसी अन्य जगह आप शरीर दिखाते हैं। स्पेशली बॉडी मसाज हर महिला मतलब अनेक महिलाएं कराती हैं बॉडी मसाज पार्लर में जाके। तो उस दौरान पूरा तो नग्न शरीर नहीं दिखता है, लेकिन बॉडी का पार्ट तो दिखता ही है। तो आपको इसे नहीं करना चाहिए और हो सके तो खुद ही मसाज अपने घर में कर लें, तो इससे आपका बृहस्पति खराब नहीं होगा। थैंक यू सो मच।